कहाँ ज्यादा बनता है पैसा इस समय में अगर आप लगा रहे हैं? क्योंकि अब अगर मौका बन रहा है तो लोग सोचेंगे भी, बैंक्स तो चलिए दिख रहा है मौका, और भी कोई जगह? बैंक तो सबसे बेस्ट है, और उसका रीजन ये कि रेट साइकिल से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट बैंक पर और बैंकिंग शेयरों पर पड़ता है। तो कई बार लोगों को लगता है कि हायर इंटरेस्ट रेट पे बैंक अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन ऊंची ब्याज दरों में बैंक बड़ा पैसा बनाते हैं। ये बड़ी हाँ, क्योंकि होता क्या है, डिपॉजिट पर तो देते हैं ब्याज लेट, बढ़ाने का काम, लोन पे तुरंत बढ़ा देते हैं, मार्जिन बढ़ जाते हैं। आप देखो ना, इस वक्त बैंक्स के नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है हाईएस्ट लेवल पर चल रहा है, 4%, 4.5%, अच्छे चल रहे, पैसा बना रहे। दूसरे नंबर पर आते हैं मिड कैप शेयर, ठीक है, और मिड कैप शेयर के बाद निफ्टी और ऑटो सेक्टर, दोनों लगभग बराबर चलते हैं। रेट सेंसिटिव है, वही मैं पूछा था, जो इंटरेस्ट रेट्स वाले हैं वो ज्यादा पैसा देते हैं, वो ज्यादा पैसा, रेट्स बढ़ रहे हैं। हाँ, ज्यादा पैसा आपका इंटरेस्ट रेट्स वाले स्टॉक्स में बनेगा, जिसमें बैंक्स, ऑटो, रियल एस्टेट, ये तीनों आ गए। इनमें पैसा लगाना है, मौका यहाँ पर है। हाँ, यहाँ पैसा लगाना है, क्योंकि यूजुअली सोच होती है कि बढ़ते रेट्स में शायद इन्हें फायदा ना हो। हाँ, नहीं, इनमें पैसा लगाना, इन्हें पैसा लगाना है। ठीक है सर। अच्छा, आओ वेल्थ बनाए हैं शो का नाम, तो इतनी आसानी से तो आपको जाने नहीं देंगे। आप अब बताइए कि आपको यहाँ से अगर लॉन्ग टर्म वेल्थ बनानी है, पहले मैं स्टॉक्स पर जानना चाहूंगा, कहाँ पर मौके देखते हैं? देखिए, 5 स्टॉक हमने पूरे हफ्ते भर में दिए हैं। L&T, यहाँ पर खरीदारी करनी है, टाटा मोटर्स जी, DLF, यूनाइटेड स्पिरिट्स और HDFC बैंक। 5 बढ़िया बेस्ट क्वालिटी स्टॉक्स है। इन 5 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बना लीजिए। चाहे तो आप और सारे स्टॉक्स का भी बना सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। हमने स्पेशल 25 वाले स्टॉक भी दिए, उनमें से कई सारे अब आकर्षक लेवल पर आ गए। तो आप एक बढ़िया उस 25 शेयरों में से या इन 5 शेयरों का बेस्ट क्वालिटी वाले स्टॉक्स अगर आपको चाहिए, निफ्टी से भी बढ़िया रिटर्न चाहिए, तो ये 5 स्टॉक का पोर्टफोलियो निफ्टी से बेहतर रिटर्न देने, देने के। अदरवाइज तो निफ्टी है ही है ना, बैंक निफ्टी है ही है, उससे बेटर रिटर्न चाहिए तो ये पोर्टफोलियो बने। और मुझे ये अच्छा लगा कि आपने हर सेक्टर का एक अच्छा स्टॉक पढ़ लिया। कैपिटल गुड्स, इंफ्रा हो गया आपका, बैंक, ऑटो, रियल एस्टेट, बैंक और कंजम्पशन, तीनों आ गए। अच्छा, हाँ बिल्कुल सब आ गए। ठीक बात है। हाँ, तो पूरे बाजार का आपने पकड़ लिया, एक बड़ा स्टॉक यहाँ से। अच्छा, डेट की बात हो गई, गोल्ड की बात हो गई। गोल्ड में दीप पैसा बन सकता है, लेकिन वेल्थ इतना नहीं, क्योंकि देखिए वेल्थ बड़ी नहीं बनेगी। वैसे आप देखें तो 1979 से 2022 ये पूरे समय में जो सेंसेक्स ने 608 गुना दिया। 1979 में सेंसेक्स 100 के लेवल पे था, आज 60,000 पे है, तो 600 गुना हो गया। तो लेकिन 1979 में जो गोल्ड था उसका दाम अभी जो 56 गुना ही आया। तो आप सोचो, सेंसेक्स से लगभग 10 गुना से ज्यादा रिटर्न दिया। पिछले 20 सालों में जरूर ऐसा हुआ है कि सेंसेक्स और गोल्ड का रिटर्न लगभग बराबर आ रहा है। तो अब ये टाइम आ गया कि सेंसेक्स के आउट परफॉर्मेंस गोल्ड के मुकाबले में आने की तैयारी है। अच्छा, हाँ, अब फिर से अब वापस वो टाइम आएगा जब सेंसेक्स बेहतर करेगा, गोल्ड कम करेगा। ठीक है ना। सालाना 20% रिटर्न आपका सेंसेक्स में आया, 11% गोल्ड में आया, तो उससे आप समझ सकते हैं कि सालाना आपको भले आधा दिख रहा है, लेकिन अगर पीरियड देखिए आप 79 से 2022 का 43 साल का देखो, कहाँ 56 गुना और कहाँ 608 गुना, ये फर्क है लॉन्ग टर्म में। बट है तो हम इंडियन मेंटालिटी के सर, थोड़ा रखें गोल्ड में या फिर थोड़ा रख सकते हैं, 10 से 15%, 10 से 15% रखते हैं, बट ज्यादा एलोकेशन। रियल एस्टेट में अगर आप कमर्शियल रियल एस्टेट में थोड़ा सा पैसा लगाना चाहते हैं, 10 से 15% वहां लगा सकते हैं, और 10 से 15% गोल्ड में, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा वेल्थ बनेगी नहीं आपकी। ठीक है सर।